खबर के साथ करते हैं। अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा ने किया अनाज मंडियों का दौरा। फसल की खरीद इस समय चल रही है। हुड्डा ने नारायणगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया। दौरा करने के लिए वो पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे। पोर्टल को लेकर नेता विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। हालांकि वो सवाल अब से पहले भी उठा चुके हैं। पोर्टल से किसानों को परेशानी हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि पोर्टल से किसानों को परेशानी हो रही है। बायोमेट्रिक से भी लगातार किसानों को परेशानी हो रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा अनाज मंडियों का दौरा करने के लिए पहुंचे। अनाज मंडी का दौरा उन्होंने किया और साफ तौर पर कहा है कि किसानों को परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको याद दिला दें कि इस समय गेहूं की खरीद चल रही है और मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है। गेहूं की खरीद चल रही है। सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। किसान लगातार पहुंच रहे हैं अपनी फसलों को लेकर। गेहूं की आवक लगातार जारी है और इस बार कई नियम बनाए गए हैं फसलों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, चाहे वो बायोमेट्रिक को लेकर हो या फिर उसके बाद अलावा डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, आधार कार्ड को लेकर हो। हालांकि इंतजाम में सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं। फसलों को अगर सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो टीन शेड भी वहां पर है और उसके अलावा जो वाहन है, वाहनों की नंबर प्लेट के जरिए ही एंट्री हो रही है और उसके बाद ही वाहन मंडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी पारदर्शिता है और नियम हैं जो कि इस बार बनाए गए हैं। ये पिछली बार से अलग है, हर बार से कुछ अलग नियम बनाए गए हैं। तो आज भूपेंद्र हुड्डा जब अनाज मंडी का दौरा करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने कई कमियां गिनाई हैं कि किसानों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पोर्टल की वजह से हो रही है, क्योंकि इस बार का जो नियम है पोर्टल को लेकर है। पोर्टल पर दर्ज कराना होगा किसानों को और जो किसान ये नहीं करा पा रहे उनको परेशानी हो रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं और यही वजह है कि अब से पहले भी कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठाते रही है कि इस तरह का नियम बनाना, इस तरह की पारदर्शिता होना जाहिर सी बात है किसानों को परेशान करने जैसा है और किसान इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने फसल को भी देखा, किसानों से भी बातचीत करते हुए वो नजर आए और किसानों से पूछा भी उन्होंने कि क्या उनको परेशानी इस बार मंडियों में हो रही है। तो किसानों ने उनको बताया जो सबसे बड़ी परेशानी आई वो पोर्टल को लेकर आई है। हालांकि किसानों को परेशानी हो रही है। उसके अलावा कई किसान ऐसे हैं जो कि खुश भी नजर आ रहे हैं, जो कि बाहर फसल बेच कर आए हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जो किसान बाहर फसल बेच कर आए हैं वो खुश हैं, लेकिन यहाँ पर उनको परेशानी खास तौर पर पोर्टल को लेकर हो रही है क्योंकि किसान वो काम नहीं करा पा रहे। एंट्री को लेकर है सबसे पहली बात, बायोमेट्रिक हो या फिर उसके अलावा कई अन्य नियम बनाए गए हैं इस बार पारदर्शिता को लेकर, जिसके चलते किसान परेशान हैं। सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा का आरोप किसानों को लेकर, फसलों को लेकर सरकार पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, सरकारी खरीद को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो गलत है। मंडी में जाएंगे पूरे हरियाणा में जो इन्होंने नए नए पोर्टल चला के और किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एमएसपी मिलती नहीं, एक और घोटाले को अंजाम दे रहे हैं जो गेहूं की खरीद में। मतलब ऐसे कानून ला रहे हैं, पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती है। फिर कहेंगे मेरी फसल मेरा लिखा, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता। आरोप छोड़ो, आरोप प्रत्यारोप में इसका जवाब देने का, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि जिसने पार्टी को धोखा दिया है इस टाइम, केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है वोटिंग के, और उनको चाहिए कि जिसने भी दिया है, ये पार्टी अनुशासन समिति ने पूरी जांच करके रिपोर्ट भेज रखी है, अध्यक्ष जी ने, बता देंगे किसने दिया। लेकिन जिसने भी दिया है उसको अपनी सीट छोड़ के जाना चाहिए। मेरे क्या कहेंगे, मेरे क्या। और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि मंडियों में
किसानों के सामने समस्याएं आई हैं, अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं लगती है। एसआईआर को लेकर होने वाली बैठक को लेकर बोले राव, गलत तरीके से वोट नहीं कटने चाहिए, श्रमिकों का वेतन बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि फैसला देर से लिया गया लेकिन ठीक है। बीजेपी के दबाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। राव नरेंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर बयान दिया और साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी और ये कांग्रेस पहले भी कहती आई है कार्रवाई को लेकर, अब भी वो यही बातें कहते हुए नजर आए। जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट देकर के विधायक बनाया क्षेत्र की जनता ने, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खिलाफ काम किया, अनुशासनहीनता की, पार्टी खिलाफ वोट डाला, उनको शोकाज नोटिस हमारी अनुशासन समिति की तरफ से इशू किया गया। उस मेंबर एक दो व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए, लिखित में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं भी दिया। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स प्रदेश कांग्रेस को भेज दी। मैंने अपनी तरफ से उस पर नोट लगाकर